हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 खत्म की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत यूज होगा। ठीक है, मतलब ये इनफैक्ट 11th 12th तक ये यूज होता है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था कि ये चैप्टर स्पेशल क्यों है। मतलब देखो, कर क्या रहे हो एक्चुअल में, तो आप वेरिएबल की वैल्यू ही तो बता रहे हो, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। इक्वेशन को सॉल्व करना तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कर लेते हैं। क्योंकि कैसे सर, तो मैं कहूंगा देखो ये एक इक्वेशन है, कहोगे हाँ सर x+5 = 7। ठीक है, अब कहूंगा इसको सॉल्व करो। आप पढ़े लिखे हो, आप इसको अकेला करोगे, उसको उधर भेजोगे तो ये 7 - 5 हो जाएगा, ये इसको करोगे =2 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर हो गया। मैं कहूंगा जो नहीं पढ़े लिखे आप उनसे ही बोलोगे कि भाई पाइप मतलब थोड़ा बहुत इनको आती हो बस। मतलब जैसे आपका छोटा भाई हो, मान लो जब अभी 1 2 3 में पढ़ रहा हो, उससे आप पूछो अगर कि भाई ये बताओ 5 में क्या जोड़ दे कि 7 हो जाए, तो वो भी बता देगा भैया 2 जोड़ दे। तो अब क्या कहो, उसको लीनियर इक्वेशन पढ़ने आ गई, सॉल्व करना है, वो तो अपने 8th में पढ़ी थी। वो 1 2 का स्टूडेंट कैसे कर लिया, नहीं कर पाता ना। तो ये एक ऐसा था, लीनियर इक्वेशन थोड़ा आसान होता है, आपको समझ में आ जाता है कि अकेला करना ही है, आपने एक प्रोसेस पढ़ लिया। बट इवेंचुअली वैसे भी हमें पता चल, जैसे बचपन में हम लोग गेम भी खेलते थे, एक नंबर लो, उसका डबल कर दो, फिर उसका आधा कर दो, फिर इतना जोड़ दो, ये कर दो, फिर वो नंबर आप बता देते थे। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते थे वो क्या पता लीनियर इक्वेशन उनको आती ही ना हो, बट वो एक्चुअली वो पूरा लीनियर इक्वेशन ही फॉर्म करते थे और उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक भी ऐसा ही है, बट वो डिफरेंट है। अब जैसे क्या है, एक तरीके से मान लो ये क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसको स्क्वायर करके वही नंबर जोड़े और फिर 1 जोड़े तो आंसर 0 आ रहा है, बताओ वो नंबर क्या है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब ये मैं सोच के नहीं बता सकता। जैसे वहां तो बता दिया कि एक नंबर में 5 जोड़े 7 आ रहा है, बताओ क्या नंबर है तो वही, बस ये बोला तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ में आया। और ये आप खुद भी नहीं करते, ये तो ना जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी बहुत लगाना पड़ेगा यार, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं फिर वही नंबर जोड़। और आपको भी कोई तरीका नहीं पता था इसको अकेला करने का अब तक, इससे पहले तक तो नहीं पता था ना आपको, फिर अभी पता चल गया राइट, कि फैक्टराइजेशन वगैरह कर ले, बट उससे पहले तो नहीं पता था। तो क्या था कि अब फैक्टराइजेशन कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया होगा ना, तो उन्होंने यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो ऐसे ही बहुत से मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीके दिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन था भाई, एक ने तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया ही जिससे हम लोग कर ही रहे हैं। इन्होंने बोला कि देखो भाई मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता हूँ कि तुम इस फॉर्म में लिख लेना अपनी क्वाड्रेटिक। हो गया हाँ सर, इसमें मोस्टली तो इसी फॉर्म में होता है। हमने कहा चलो बात सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊं कि यही फॉर्मूला लगा दो, आ गया। क्योंकि सर ऐसा कैसे, एक बार आप करके दिखाइए थोड़ा, फिर देखते हैं तो समझ में आया। मैंने कहा चलो बात सही है। तो ये क्या कह रहे फॉर्मूला एक बार समझ लो, -b मतलब जो x के साथ है वो उसके साथ माइनस लगा देना, प्लस माइनस क्योंकि दो रूट होते हैं ना, तो एक बार इसको प्लस के साथ ले लेना, एक बार माइनस के साथ, तो दो रूट आ जाएंगे। ठीक है, फिर रूट के ब्रैकेट के अंदर क्या करो, b² - 4ac/2 ये कर दोगे तो आ जाएगा। ओके सर कोई एग्जाम्पल देके बताइए। तो चलो हम लोग करते हैं कि एग्जाम्पल, मान लो x² + 5x + 6 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, जैसे फैक्टराइजेशन से करोगे तो क्या आएगा, इसको देखो 2 और 3 करेंगे तो ये आप देख लेना, 6 के दो फैक्टर 2 और 3 करके वो आप खुद देख लेना। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2x + 3x + 6 = 0। x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x + 2 आएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लोगे तो x + 2 आ जाएगा, यहाँ से x + 2 कॉमन लोगे, यहाँ से x + 3 कॉमन लोगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और x की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब कहोगे सर जरा इस फॉर्मूले से इसको बताइए। ठीक है चलिए करते हैं। तो a क्या है आपका, देखो x² के साथ जो ही होता है वही ये होता है, तो a आपका क्या है 1। b क्या है आपका, जो x के साथ होता है वो b होता है, देखो क्या है 5। c क्या है आपका, जो बिना उसके साथ है, मतलब 6। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, a b और c तो आपको पता चल गए। फॉर्मूला क्या है आपका, देखो -b तो 5 है तो ये क्या हो गया -5। ठीक है, फिर क्या है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस के साथ ले ले, एक बार माइनस, अंडर रूट क्या है b², तो b का स्क्वायर क्या होगा 25, -4 इंटू ए क्या है आपका 1 इंटू ये क्या है c क्या है 6, ये कर दो। ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 क्या है ये, a क्या है 1। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो चलो इसको सॉल्व करें, -b प्लस ब्रैकेट के अंदर देखो 25, ये 24 करोगे 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है,
इसको सॉल्व करो, 1√1 वही होता है, तो ये क्या बन गया आपका -5 प्लस 1/2। ये क्या हो गया आपका, करोगे तो -5 प्लस 1 क्या आया, -4 आया, -4 अपॉन डिवाइड करोगे -2, तो एक क्या आ गया -2। देखो आपका भी एक क्या था, -2 था, समझ में आया। देखो बाकी चीजें तो सेम थी ना, बस यही जो रूट के अंदर था उसी को एक बार प्लस किए थे, एक बार माइनस किए थे, तो इस बार प्लस की जगह माइनस कर देते, -1 हो जाएगा, तो -5 -1 क्या है, -6 हो जाएगा, डिवाइड करोगे क्या आएगा, -3 आ जाएगा। समझ में आया, देखो ये दोनों आ क्लियर हो रहा है। तो कहोगे यार सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, फिर आप झूठी ये सब फैक्टराइजेशन वगैरह बता रहे थे, हम इसी से करते। तो देखो पता दोनों होना चाहिए, मोस्टली यूज फैक्टराइजेशन होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज होता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ठीक है, स्क्वायर करना, फिर माइनस करना, ऊपर से रूट वगैरह सारी चीजें, तो ये, बट ऐसा नहीं है श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज नहीं होता है, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला सिर्फ रूट निकालने के लिए नहीं होता है, एक और फायदा है जो कि वहां से फायदा नहीं है। कहोगे सर ऐसा कौन सा फायदा है जो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं है बट श्रीधराचार्य से है, तो मैं कहूंगा देखो फॉर्मूला फायदा ये है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे ये मान लो अ, ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करके इसका रूट निकालना है, ठीक है, तो कहोगे सर निकाल देंगे, मैंने कहा निकालो बिना श्रीधराचार्य फॉर्मूले के, चलो अच्छा ठीक है। तो अब कहोगे सर वन का क्या लूं, दो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पे वन है, क्योंकि सर वन का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता, तो वन और वन ही होगा, मैंने कहा चलो ठीक है। पर वन और वन का क्या कर दो कि कैसे प्लस करो माइनस करो, कभी वन आएगा ही नहीं, कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तो इस केस का मतलब क्या हुआ कि इसका रूट नहीं है, समझ में आया, क्लियर हुआ। पर ये आपने अपना दिमाग लगा के किया, ठीक है, क्या पता आप नहीं ढूंढ पाए हो कोई फैक्टर, कोई सॉलिड प्रूफ थोड़ी है आपके पास। हाँ अब जैसे मान लो अभी क्या होता है, यही बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, मान लो 750x+10, अब पता चला आप ढूंढ ही नहीं पाओ कि इसको जोड़ने पे 750 आ रहा है, तो क्या कहोगे इसका रूट नहीं एग्जिस्ट करता। मान लो वन वाला तो ठीक था, छोटा था, आप बता दोगे कि नहीं। तो ये था कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप श्योर नहीं बता सकते कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, रूट अलग अलग होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आप यहां से डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, बता भी सकते हो तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये काम आसानी से कर देता है। कहोगे कैसे सर, तो देखो फॉर्मूला क्या था, -b था, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, समझ में आया, कहोगे हाँ सर। देखो अगर ये नंबर जीरो बन गया, पूरा क्या बन गया, जीरो, ठीक है सर, तो जीरो का रूट क्या होता है, जीरो होता है, कहोगे हाँ सर। तो अब ये पूरा टर्म जीरो हो गया अगर, तो प्लस जीरो लिखो या -0 एक ही बात बनी। तो दोनों के केस में पहले रूट जिसमें +0 लेते /2a करते, या -0 लेते /2, अब दोनों रूट क्या हो गए, सेम ही तो आएंगे भाई, जोड़ रहे हो जीरो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। तो सीधराचार्य फॉर्मूला ये कहता है अगर b² - 4ac = 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेम रूट, मतलब दोनों रूट आपके क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बता सकता जब तक आप पूरा सॉल्व ना कर लो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया, अच्छा सर ठीक है। दूसरा बताइए और क्या बताता है, तो और ये बताता है, मान लो b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो गई, नेगेटिव, ठीक है, मान लो -5, क्या -5 का रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं निकाल सकते, कहोगे क्यों सर, भाई रूट किसका निकलता है, जो नंबर स्क्वायर होता है उसी का तो रूट निकलता है। मतलब आप खुद सोचो, मतलब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब 4 का रूट क्या है, 2, तो मतलब 4 किसी का स्क्वायर था तभी तो उसका रूट 2 आया, राइट। -5 क्या किसी का स्क्वायर हो सकता है, मतलब किसी नंबर को खुद से इंटू करने पे कभी माइनस आ सकता है, कभी नहीं, क्यों भाई, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू करके भी पॉजिटिव बनते, कहोगे यस सर, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू करके भी पॉजिटिव बनते हैं, तो नंबर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और नेगेटिव नंबर का या कह लो आप रूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर माइनस में आ गया b² - 4ac, मतलब उसका कोई रियल रूट ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। आपको ये पता है स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और उन्हीं का रूट निकलता है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो इसका मतलब है नो रियल रूट, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है।
अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली लास्ट केस बचा, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दो अलग अलग रूट, क्योंकि वो कैसे सर, भाई जब ये बड़ा हो गया तो जब प्लस के साथ लोगे तो बी में वो जुड़ के जाएगा, कुछ और बनेगा, माइनस के साथ लोगे तो बी से कुछ घटा देगा, कुछ और बनेगा, तो दोनों तो अलग अलग नंबर हो गए ना, बाकी चीजें वैसी हैं। तो हुआ, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपको पूरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकाल लो, अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा आ गया तो मतलब एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट में तो दोनों केस आ गया ना, सेम आए या अलग अलग आए। अगर लेस देन आ गया तो मतलब नहीं करता है। कोई अगर पूछे कि बताओ सेम आएगा रूट है या अलग अलग रूट है, तो अगर वो जीरो आ गया तो सेम रूट है, अगर बड़ा है तो अलग अलग है। तो ऐसे चीजों का आंसर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से दे सकते हो, बट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं दे सकते। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। मैं ट्राई करूंगा अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो हम इसको इसी में खत्म कर देंगे और ये चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट, कि और अगर एग्जिस्ट करता है तो बताओ। पहले तुमसे सिर्फ नेचर पूछा है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सेम है या अलग, ऐसा कुछ। और अगर एग्जिस्ट करता है तो बता देना करता है, ठीक है। तो देखें, पर देखो पहले जनरल फॉर्म में देख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। ए आपका क्या हुआ 2, बी क्या हुआ -3, सी क्या हुआ 5। तो पहले तो चेक करना है ना करता है नहीं, तो मैं क्या निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो क्या होगा बी स्क्वायर करो तो क्या होगा -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। ठीक है, -4 इंटू ए क्या है 2 है, सी क्या है आपका 5 है, तो क्या आ गया 9 माइनस 5 टू जा 10 और 10 फोर जा 40, क्या आ गया आपका -13। बी1 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन 0 आ गया, हेंस नो रियल रूट। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। एक चीज और बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत लोगों की बुक में हो सकता है आंसर गलत दिया है, क्योंकि वैसा मैंने बताया कि बुक चेंज हुई है आपके, वो किया गया, तो शायद इस चैप्टर का जो आंसर शीट है बहुत सी बुक में वो पुरानी वाली बुक का ही रह गया है। आप देखोगे कि क्वेश्चन आपके 3 ही है इसमें, बट आपके बुक में आंसर 4 दिए हुए हैं पहले वाले के, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ गलत है। तो इसकी एक्सरसाइज का आप या तो नेट पे देख लेना, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेना, इसका वहां पे सही दिया हुआ है, या तो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, आपके टीचर भी कराएंगे, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे भी देखिए अब देखो रूट देके डरना नहीं, ठीक है। ए क्या है, ए आपका 3 है, बी क्या है -4√3 है, सी क्या है 4 है, ठीक है। निकाले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो क्या होगा बी का स्क्वायर करो तो क्या होगा, माइनस का करोगे तो प्लस ही आएगा, 4 का करोगे तो क्या आएगा 16, रूट का करोगे रूट 3 हट जाएगा तो 16 3 जा क्या हो गया 48, ठीक है। आगे बढ़े, -4 ए सी 4, ए क्या है आपका 3 है, सी क्या है 4 है, ठीक है। अब ये करोगे क्या आएगा 48 -48 इक्वल टू 0, 0 आ गया, मतलब रूट एग्जिस्ट, भले दोनों रूट सेम है बट एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। तो नेचर में पहले क्या लिखोगे कि सेम रूट, ठीक है। यहाँ पे पहले नेचर भी तो पूछा है, सेम रूट। अब रूट आ गया तो अब आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखो लिखा नहीं है किस मेथड से कर रहा है, तो आप कोई मेथड लगा दो। मैं श्रीधराचार्य से सॉल्व कराता हूं, वो क्या कहता है, एक रूट क्या होगा ये होगा, दूसरा रूट क्या होगा आपका माइनस के साथ होगा ये, क्लियर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी जीरो निकाले ही हो तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो क्या बचा -b/2a, ये भी क्या बचा -b/2a। बी की वैल्यू क्या थी ऊपर देखो, -4√3 थी, ध्यान से देखो, तो माइनस बी लिखोगे तो क्या होगा -4√3 अपॉन 2। ए क्या था आपका, ए आपका था 3, तो अपॉन आप क्या 2 इंटू 3 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा 4, एक कट गया इससे, तो +4 2√3/3, यही दोनों रूट आपके आ गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। अगेन ए क्या है आपका, ए है 2, बी क्या है आपका माइनस, देखो साइन के साथ लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगा, सी क्या है आपका 3। तो निकालते हैं फिर से बी स्क्वायर -4 ए सी, तो क्या होगा बी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर, -4 ए सी करोगे तो -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 36, ये हो गया -4 3 जा 4 2 जा 8,
8 3 जा 24, तो ये करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे 12 आ गया, तो बाई पॉजिटिव है तो मतलब रूट तो एग्जिस्ट करेगा करेगा, ठीक है। तो क्या रूट होता है, आगे सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो पहला होगा -5 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, दूसरा होगा आपका -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, राइट। आगे बढ़ो, तो इसकी इस पूरे की वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया है 2, ये रख दो -b, b क्या था आपका -6 था, तो -b क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे √12 आ जाएगा अपॉन 2a करना है, a क्या था आपका 2 था, तो 2a आपका क्या हो गया 4। सिमिलरली यहाँ पे 6 माइनस ये आएगा अपॉन 4 आएगा। अब देखो यहाँ से देखो, आप चाहो तो कुछ चीजें तो बाहर ले सकते हो ना, ये क्या हो गया 6 प्लस ये, इसको क्या लिख सकते हो, देखो रूट लेना तो पता था ना, इसका प्राइम फैक्टर करोगे आएगा 2 × 2 × 3, ये पेयर में है तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, तो एक 2 बाहर आ गया, ये 3 बचा अपॉन तुम्हारा 4। सिमिलरली यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2 चाहो तो आप कॉमन ले लो, दोनों जगह दिख रहा है, तो यहाँ बचा 2 कॉमन ले, तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, ये कट गया इससे, तो क्या आ गया 3 प्लस √3/2। सिमिलरली दूसरा आ जाएगा 3 माइनस √3/2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, तीनों हमने लगा लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है रूट आप के की वैल्यू बतानी है अगर इस इक्वेशन के दोनों इक्वल रूट हैं, तो जैसे इक्वल रूट हुए तो के की वैल्यू से हमें क्या मतलब, वो तो बाद में देखेंगे। इक्वल रूट हुए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां देखो a क्या है 2, b क्या है k, c क्या है 3, यहां तक समझ में आया। तो अगर इक्वल रूट है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के, बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा के स्क्वायर आएगा, -4 × 2 × 3 करोगे क्या आएगा 0, तो क्या होगा के स्क्वायर, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका 4, ये 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24 आ गया। के की वैल्यू क्या आएगा, उधर अंडर रूट ले लोगे तो क्या आएगा, उधर जाके 24 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, पता ही है। इसका आप कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 पेयर में 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 6 बच जाएगा, तो 2√6। तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2√6। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन इसको जनरल फॉर्म में आप लिख देना, और उसके बाद फिर क्या करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर करके मैं बता ही देता हूँ, चलो कोई नहीं। ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका -2kx, ये हो गया +6 = 0, ठीक है। ए आपका क्या है k है, बी आपका क्या है -2k है, और सी आपका क्या है 6 है, ठीक है। तो अगेन आपका क्या करना है, बी स्क्वायर करना है -4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर -4 × k × 6 = 0, तो ये क्या बन गया 4k स्क्वायर -24k = 0। अब इसको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये देखो ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक तो बन गया, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया पहले कॉमन ही दिख रहा है तो कॉमन ही ले लो, क्या बचा 4k कॉमन आपको मिल गया, तो ये यहाँ क्या बचा k -6 बचा = 0। फैक्टराइज अपने आप ही हो गया कॉमन लेने पे, तो देखो एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, तो k बराबर 0 या तो होगा या तो k बराबर 6 होगा, k की 2 वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल, ये क्या बोल रहा है, पॉसिबल वाली बात कहां से आ गई। तो देखो एक कहोगे सर ये क्या मतलब समझ नहीं आया, पॉसिबल का आप क्या करें, देखो मैं बताता हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन एक जो था हमने पढ़ा वो सही था, जैसे मैं बोलूँ एक नंबर को जोड़ने पे 10 आ रहा है, एक नंबर को जोड़ने पे ये आ रहा है, 5 जोड़ने पे, वो हमेशा उसका रिजल्ट आता ही था। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक के केस में ऐसा नहीं है, जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कहोगे अच्छा सर ठीक है, मतलब पॉजिटिव है मतलब 0 की बात नहीं हो रही, कहोगे ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, और उनको इंटू करने पे 1 आ रहा है। अब दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर को इंटू करने पे 1 कभी नहीं आ सकता, समझ में आया आपको, क्लियर है। तो इसमें आपका रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपने देखा है कि कभी कभी आंसर आता है कभी कभी नहीं आता, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी जमीन है, मैं कहूँ कि मैं इसमें इतना लेंथ का इतना ब्रेड का बनवाना चाहता हूँ, बट वो नहीं बन सकता अगर वो उसकी एरिया के बराबर ना आए या कुछ गड़बड़ हो जाए, समझ में आ रहा है। तो रूट ना एग्जिस्ट करना मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अगर वो तुमसे डायरेक्ट ना पूछ के ये पूछे
कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, पॉसिबल है कि, तो वो भी इवेंचुअली तुमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो ब्रेड मान लो क्या है एक्स, तो लेंथ क्या है उसका 2x, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो एरिया इतना है, तो एरिया आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 800। 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 400। एक्स की वैल्यू निकालनी है, उधर जाके रूट ले लो, तो 400 का रूट क्या होता है पता ही है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो x आपका क्या था ब्रेड था, तो ब्रेड बराबर 20 हो गई, लेंथ बराबर 40। अब तो ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई ना, तो मतलब एग्जिस्ट कर ही रहा होगा तभी निकल के आई, वरना यही अभी x नेगेटिव आ जाता या कुछ और आ जाता तो ब्रेड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप कहते कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अगेन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो आपको उनकी प्रेजेंटेज बतानी है। क्या कह रहा है, दो फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। कितना है उनकी एज का सम 20 ईयर्स, ठीक है। तो एक फ्रेंड क्या हुआ, मान लो मानते हैं फर्स्ट की एज क्या हुई एक्स, ये तो बहुत बार कर चुके हो राइट। तो सेकंड क्या हुआ आपका 20 माइनस एक्स, भाई ठीक है, ये क्लियर है। 4 साल पहले, जैसे 4 ईयर अगो दिखा, मैंने लिखा भैया 4 ईयर्स अगो। आगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में देखूंगा, पहले ये लिख लेता हूं कि ये हो गया आपका 16 कैसे इसमें से -4 किया तो फिर ये आ गया, ठीक है समझा। क्या कह रहा है उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 है, कर लो भाई, x-4 इंटू 16 - x = 48। देखते हैं अब पॉसिबल कब नहीं होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई दोनों, क्योंकि एज नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम कह देंगे पॉसिबल नहीं है। बट अगर पॉजिटिव आ गया तो आंसर बता देंगे, ठीक है। करो, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 16x, ये इससे गया तो -x², ये गया तो 1632 32 32 64, और ये गया तो +4x, ये हो गया आपका 48, ठीक है। ये देखो दोनों x वाले हैं जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया -x² +20x -64, इसको भी इधर लेते हो -48 = 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, ये हो गया +20x, ये दोनों सेम है जुड़ जाएंगे, क्या था आपका 48 था, ये 8 4 12 6 4 10 1 11 माइनस का =0, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आओ। अगेन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे नेगेटिव से थोड़ा सा इशू होता है, जैसे नेगेटिव दिखने लग जाते हैं, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि उसको पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव करने का मतलब क्या है कि आपको सबकी साइन क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबकी साइन बदलने का मतलब क्या करोगे, ये x² था तो ये +x², ये -20x, ये +112 = 0, ठीक है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगेन आपको ये करना पड़ेगा कि क्या कहते, देखते हैं एक बार कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं किया। ये आपका 16x नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन दो नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 1 12 आ रहा हो और डिवाइड करने पे 20 आ रहा हो, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे कौन से वो दो नंबर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके क्या हो गया 1 1 12 के फैक्टर करें, तो क्या होगा, पहले तो 2 से गया है आपका 56, इनका तो कुछ करने पे नहीं है। 4 से करे तो 28, अभी भी नहीं। 5 से जाएगा नहीं, 6 से, 3 से गया नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, एक बार देखते हैं। 8 से एक बार में 3, 8 से भी जाएगा, कितनी बार में, एक और 13, ठीक है। और 13 और 8 का करने पे भी देखो 21 आ रहा है, पर ये तो आ नहीं रहा, राइट। अब देखते हैं किससे जाएगा, 8 से तो गया नहीं, 11 से भी जाएगा नहीं आपका, ये किससे जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, और उसके बाद 13 आ ही गया। तो मतलब इनका आपका कुछ भी करने पे ये तो 20 नहीं आ रहा है, राइट। तो 20 अगर ये कुछ भी करने पे नहीं आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें इनकी एज एग्जिस्ट क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर देखो अब कुछ भी करने पे 20 नहीं आ रहा, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो हमने गलत किया होगा, तो वो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, या तो नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन में तो हमें नहीं कहीं गलत लग रहा है, आपको भी देख के लग रहा होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है
उसमें यही प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हमने कुछ गलती की या हमने कोई केस मिस तो नहीं करी हो, बट वहीं आप अगर सीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करते तो आपका अपने आप बी स्क्वायर माइनस फोर इसी क्या हो जाता, लेस देन जीरो आ जाता, और आप कहते कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए जब भी एग्जिस्ट करने वाली चीजें पूछे आपसे तो आप किस मेथड से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीधराचार्य। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर पूछ रहा है कि भैया बताओ, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर है ये। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, इक्वल टू 80। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर क्या आ गया, 40। अब देखो ये वैसे सम वम करके नहीं दिया था, अब पर इवेंचुअली देखो क्या कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है, राइट। तो लेंथ आपकी क्या होगी, लेंथ होगी x, तो ब्रेथ क्या होगी आपकी 40 माइनस एक्स। यही वो डायरेक्ट बोल देता तो आप कर लेते, बट उसने पेरीमीटर बोल दिया तो आप सोचोगे सर x कैसे माने, अगर x मानेंगे लेंथ को तो ब्रेथ कैसे निकलेगा, पेरीमीटर से तो सर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सम दिया होता, माइंड ये दिया होता तो मैं कर लेता, बट ऐसे तो ये ऐसे आप कर सकते हो कि जो दिया है वो लिख दो, तो फिर अपने आप चीज, जैसे उसने बोला मैंने पेरीमीटर लिखा, फॉर्मूला जस्ट मुझे एल प्लस बी बराबर 40 दिख गया, तो मतलब मुझे उसका सम दिख गया। ठीक है, अब एरिया दिया है 400, तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 400। समझ में आया। तो अगेन आपका क्या बन गया ये, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अगेन सबको एक तरफ लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अगेन पॉसिबल है कि नहीं हमसे ये पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। तो बी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1, सी क्या है आपका 400। तो ये देखो ये भी 1600 बना, 1600 माइनस 1600 जीरो आ गया, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ माइनस बी बाई टू ए बनेगा, जब जीरो आ गया तो आगे का कुछ लिखना है नहीं। बी क्या था ये आपका 40/2, तो क्या आ गया आपका 20। 20 आपने किसको माना था, लेंथ को, तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा 20। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। पॉलिनोमियल जैसा चैप्टर था, से जस्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें नया था और बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।